राधे राधे। स्वागत है आपका सॉल्यूशन मंत्रा चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहली बात, मैटर क्या होता है? ये है मार्कर, ये भी एक मैटर है। ये है एक पेन, ये भी एक मैटर है। ये है एक बुक, ये भी एक मैटर है। ये है एक शोपीस, ये भी एक मैटर है। वो हर एक चीज़ जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, एक जगह को घेर रही है, अपना एक स्पेस बना रही है। ये मार्कर है, ये अपना एक स्पेस बना रहा है। और वो हर एक चीज़ जिसका एक ऑब्जेक्ट है और वो अपना एक स्पेस बनाता है, ऑक्यूपाई करता है एक स्पेस को, उसको हम बोलते हैं मैटर। हर एक वो चीज़, वो कुछ भी हो सकती है जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मैटर की डेफिनेशन से। एनीथिंग which occupy space and have mass। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एग्जाम्पल, पेन, एयर, बुक, पेंसिल, बॉक्स, फोन, etc। एयर में होते हैं गैसेस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उन सब का भी एक मास है। ऑक्सीजन का मास होता है, नाइट्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन, हीलियम सबका मास होता है। वो भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर वो एयर में है, वो सारी गैसेस ऑफ कोर्स हैं, वो सारी गैसेस एयर में है, तो कुछ ना कुछ मास को ऑक्यूपाई कर रही हैं और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हैं। इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल में लिखा है कि हाँ, ये मैटर होती हैं। जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, बहुत पुराने इंडियन फिलोसफर्स थे, वो ये मानते थे कि जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसको बाद में जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी एग्री किया था, वो भी कुछ इसी धारणा के साथ चलते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम मैटर को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो हमें इस चैप्टर में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है। मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? तो मेन क्वेश्चन, मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? मैटर मिला होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर मैटर बनाते हैं। ये जो मार्कर है, इसमें बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन करके एक साथ मिलकर एक ये मार्कर बनाए हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी तो उसका मास होता है और तभी वो एक ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर के बारे में, जो फिजिकल थिंग है मैटर का, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर का फिजिकल नेचर। सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे वो होगा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके जो अंदर में आएगा पहला पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कुछ लोग ये सोचते थे कि जैसे जो लकड़ी होती है, सपोज ये एक लकड़ी है, ये जो पूरी लकड़ी है यही एक होता है मैटर, है ना, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, डजंट हैव एनीथिंग इनसाइड दिस। बाद में कुछ लोग ये भी माने कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से मैटर मिलकर बना होता है। तो ये 2 आइडियाज थे जो कि एक दूसरे के विपक्ष में चलते थे। एक ये सोचते थे कि ये जो पूरी मैटर है वो एक पूरी लकड़ी के कट्ठे की तरह है, मतलब एक पूरा एक वुडन ब्लॉक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है। और दूसरे लोग ये मानते थे कि इसके अंदर में पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हम पता कैसे करेंगे कि इसके अंदर पार्टिकल्स है कि नहीं? आपको एक ग्लास लेनी है, उसमें आपको डालना है पानी। उस पानी में आपको फिर डालना है 1 चम्मच नमक या चीनी जो भी हो। उसके बाद आप उसको मिक्स करो। तो जो नमक है कुछ देर बाद वो पानी में घुल जाएगा। नमक जो था वो पार्टिकल्स था, वाटर में भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, आपस में घुल गए, है ना। आप शुगर को भी लोगे, शुगर के भी जो क्रिस्टल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं माइन्यूट से, उसको जब पानी में मिक्स करोगे तो वो भी क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। आपको फिर ना ही उसमें नमक दिखता है, ना ही उसमें आपको शुगर दिखता है। तो वो सब कहाँ गए? डिजॉल्व हो गए। वो पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं, अपने आप को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं कि वो आपको फिर नजर नहीं आते हैं। तो हर वो चीज़ पार्टिकल से ही मिलकर बनी होती है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका एग्जाम्पल हमने बता दिया, सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन। या फिर डायग्राम बनाते हैं। ये रहा बीकर, इसमें डाला मैंने पानी, ये रहा पानी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है, मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ठीक है, इसमें मैंने डाला 1 स्पून भर के नमक।
इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, अब क्या होगा, ये पूरा इसमें जाके डिसॉल्व हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट था भी कि नहीं, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे तो इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसमें आपको वाटर भी मिलेगा और इसमें आपको सॉल्ट भी मिलेगा, जो कि टाइनी पार्टिकल्स में टूट चुका है। यहाँ पे सिर्फ था क्या, वाटर था, और यहाँ पे क्या है, ये रहा आपका सॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल हो सकते हैं, हाउ स्मॉल these particles are। आपको अब एक और एक्सपेरिमेंट करना है। क्लास 9 का साइंस फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आप सभी के घर में डेटॉल होगा, डेटॉल लिक्विड वाला डेटॉल, डेटॉल सोप नहीं, साबुन नहीं, डेटॉल लिक्विड वाला। आपको एक ग्लास फिर से पानी लेना है, उसमें आपको डालना है एक ड्रॉप ऑफ डेटॉल, ठीक है। जब आप उसमें डेटॉल डालोगे तो क्या होगा, उसमें वो घुल जाएगा पूरी तरह से। अब क्या करना है, आपको एक और ग्लास पानी लेना है। अब उस जिसमें आपने डेटॉल को मिक्स किया था उसमें से आप 1 स्पून पानी लो और इस फ्रेश वाले वाटर में ऐड कर दो। इसमें भी आप देखोगे कि आपको डेटॉल की स्मेल आएगी। अब एक काम करो, आप तीसरा ग्लास का पानी लो और दूसरे ग्लास के पानी में एक और चम्मच से निकालो पानी और उसको ऐड करो तीसरे वाले पानी में। आपको उस तीसरे पानी में भी डेटॉल की स्मेल आएगी, लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा हमें कंसंट्रेशन मिल रहा था पहले वाले बीकर में, उससे थोड़ा कम मिलेगा दूसरे में, उससे थोड़ा कम मिलेगा तीसरे में, लेकिन मिलेगा तो तीनों में मिलेगा। चाहे आप 4, 5, 6, 7 जितने भी पानी के ग्लास ले लो, सब में मिलेगा ही मिलेगा, स्मॉल अमाउंट में तो मिलेगा। चाहे आप 1 ड्रॉप डाल दो पूरी 1000 लीटर की टंकी में, आपको कुछ ना कुछ उसमें फ्रेगनेंस जरूर मिलेगा डेटॉल के। तो क्या बता रहे हैं कि वो जो डेटॉल का 1 ड्रॉप लिक्विड था वो अपने आप को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले रहा है कि आप उसको जितना भी डाइल्यूट करो। पानी का ऐड करना का मतलब होता है डाइल्यूशन, ये एक न्यू टर्म है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को ऐड करते जाना। जितना ज़्यादा पानी ऐड करोगे वो जो सोल्यूशन है वो उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट होते जाएगा, और जितना पानी कम रहेगा वो उतना ही ज़्यादा कंसेंट्रेटेड रहेगा। तो हमने पानी डाला, पानी में उसको ऐड करते गए, लेकिन वो डाइल्यूट होते जा रहा है, स्टिल वो अपना जो प्रेजेंस है वो नहीं छोड़ रहा है, वो हर एक छोटे टुकड़े में डिवाइड होते जा रहा है। तो मतलब बिलियंस ऑफ वो पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो सकता है, जिसकी आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, इमेजिनेबल है वो चीज़। तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स तक वो ब्रेक हो सकता है पार्टिकल मैटर का। इसमें हम लिखेंगे द पार्टिकल्स डिवाइड देमसेल्व्स into smaller and smaller particles, into smaller and smaller particles, ठीक है। तो ये थी पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जो मैटर का पार्टिकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो। अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहले इसको समझो। पहला पॉइंट जो है इसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब वो कौन से स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, आप अपने घर में चाय पीते होगे, तो चाय में जब आप ये दूध लेते हो, दूध में आप पानी ऐड करते हो तो दूध में मिक्स हो जाता है। आप उसमें फिर टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती ऐड करते हो, वो भी आप उसमें, देखो चाय पत्ती जो है वो अलग चीज़ है। होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर की बात हम बाद में करेंगे, बस इतना समझ लो। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, और जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है वो मिक्स नहीं होता है। तो चाय पत्ती डालते हो, उसके बाद उसमें आप शुगर डालते हो, आपको दूध में पता चलता है कि कहाँ पानी है, कहाँ शुगर है, कहाँ दूध है, नहीं। आप नींबू पानी पीते हो, नींबू लेते हो, नींबू का रस पानी में ऐड करते हो, उसमें फिर आप थोड़ा सा सॉल्ट भी डालते होगे, जो लेमनेड पीते हैं, थोड़ी सी शक्कर भी पड़ती होगी, और भी बहुत कुछ पड़ता होगा, उसको भी मिक्स करते हो। ना आपको नमक नजर आते हैं, ना नींबू, ना पानी, और ना ही नींबू का रस, वो सब मिक्स हो जाते हैं आपस में। आपको सिर्फ पानी लगता है कि हाँ ये नींबू पानी है, कुछ दिखता नहीं है। तो वो कौन से स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ये बताता है कि जब भी आप किसी एक पार्टिकल को दूसरी चीज़ में मिक्स कर रहे हो तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब वाटर में कहीं ना कहीं वो स्पेस एम्प्टी है, वाटर में वो स्पेस है कहीं पे जहाँ पे दूसरे पार्टिकल्स आके अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तभी तो वो लोग मिक्स हो गए। यही समझना है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहला कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। पानी चाय में आप जब डालोगे शक्कर तो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसका मतलब वो जो टी हम बना रहे थे उसमें कुछ ना कुछ स्पेस था। तो पार्टिकल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। तो यही पॉइंट है हमारा। ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में आपस में स्पेस होता है। पार्टिकल्स
ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, एक टाइप के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। ठीक है, ये मेन पॉइंट था। इसमें हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने। पहले हमने पहला पॉइंट समझ लिया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स, एक टाइप के मैटर का जो पार्टिकल होता है वो दूसरे टाइप के मेडिकल्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो आपस में ही मूव कर रहे हैं। आपके घर में बनता है वो गुलाब जामुन, एग्जाम्पल समझो, आपके घर में बनता है वो गुलाब जामुन, आपकी मम्मी बनाती होंगी, मम्मी दादी नानी बहन जो भी हो बनाती होंगी। उसके लिए बनती है चाशनी। चाशनी में क्या होता है, पानी और शक्कर। पहले क्या होता है, पानी को उबाला जाता है, पानी को नीचे से फ्लेम ऑन करके टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है, जिसकी वजह से पानी बॉईल होता है। जब वो पानी बॉईल होना शुरू होता है तो जितना अमाउंट ऑफ शुगर डालना होता है वो डाल दिया जाता है, लेकिन वो हीट में ही डाला जाता है और कंटिन्यूअसली हम इसको स्टर करते हैं ताकि वो शुगर जो है वो डिजोल्व हो जाए। ठीक है, आप एक काम करना, एक गर्म पानी में शुगर डालना और सेम टाइम पे आप एक नॉर्मल वाटर में शुगर डालना। सबसे पहले क्या डिजोल्व होगा, गर्म पानी वाला, जिसको हम गर्म करेंगे वो सबसे पहले डिजोल्व हो जाएगा। क्यों सबसे पहले डिजोल्व होगा, ठंडा पानी वाला क्यों नहीं डिजोल्व होगा, हमने इसमें हीट दी है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स के जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इतनी तेजी से मूव करने लग जाते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो उनमें कौन सी एनर्जी आती है, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं इधर उधर भागते हैं कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। जब भी पार्टिकल मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, आपको पता होगा, आपने उसको हीट दिया, पार्टिकल्स जो थे इधर उधर मूव करना शुरू करते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है और वो डिजोल्व जल्दी होता है। एंड यहाँ पे हम लोग खुद स्टर करते हैं, हम लोग कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो एक्स्ट्रा उसको कोई हीट नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप नॉर्मल वे में वो डिजोल्व होगा। तो पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज यानी हीट इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ये सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं मतलब उन्हें काइनेटिक एनर्जी होगा। इसमें हम टेम्परेचर को T से डिनोट करेंगे एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, यहाँ पे पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम KE से डिनोट करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये है सॉलिड, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, मैं इसको खींच रही हूँ, क्यों नहीं टूट रही हैं, क्यों नहीं अलग हो रहे हैं, सॉलिड है क्यों नहीं अलग हो रहा है, ढक्कन अलग हो गया लेकिन ढक्कन भी तो एक सॉलिड है। इसकी बात कर रही हूँ, इस बॉडी की बात कर रही हूँ, मैं इसे खींच रही हूँ, नहीं अलग हो रहा। इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखो, ये सॉलिड है, सपोज करो ये सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड है। अब ये सॉलिड का पार्टिकल, ये सॉलिड का पार्टिकल, इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये देखो, ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि अब ये क्या होगा, इसको मैं खींच रही हूँ लेकिन ये नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, मतलब ये नहीं अलग हो रहा है। क्यों नहीं अलग हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं, एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखे हैं कि ये नहीं खींचेंगे, ये टूट जाएंगे लेकिन ये खींचेंगे नहीं, है ना। इसका मतलब यही है, काफ़ी ज़्यादा हम इसमें एनर्जी देंगे, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तब जाके ये टूटेगा, तब जाके ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होंगे। तो डिफरेंट मैटर के लिए, सारे डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं उनके लिए ये जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है। सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग। ठीक है, तो मैं अभी सॉलिड का एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इसको इतनी तेजी से खींच रही हूँ, बहुत ज़्यादा जब मैं एनर्जी दूंगी तब जाके टूटेगा, वरना अभी नहीं टूटेगा, है नहीं। लिक्विड में अलग कंडीशन है, गैस में अलग कंडीशन है। तो यही पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक, द पार्टिकल्स
have force between them. And this force keeps the particles together. आई होप आज मैंने आपको जितना समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को डिस्कस कर लूँगी। इस चैनल पे क्लास 9th का जो 6th चैप्टर है मैथमेटिक्स का NCERT सॉल्यूशन अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। डिटेल में मैंने सॉल्यूशन को समझाया हुआ है, कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।